ये स्वागत के लिए है। आप महिला का है तो आप जेंट्स इसमें क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं झालमुड़ी। झालमुड़ी बना रहे हैं। आप लोग का मेन उद्देश्य क्या है यहाँ पे रहने का? ये मतलब तो अभी हम हैं हवेली खड़गपुर में, आईवी रोड में, और जहाँ पर एक देख सकते हैं बड़ा सा बैनर लगाया गया है, महिला श्रमिक महोत्सव आत्मरोजगारी महिला समिति सेवा मुंगेर, आईवी रोड, हवेली खड़गपुर मुंगेर। अब चलिए जानने का प्रयास करते हैं इनका क्या मकसद है आत्मरोजगारी महिला, क्योंकि देखने से ही पता चल रहा है कि महिलाओं को कुछ स्किल सिखा करके उनको आत्मनिर्भर बनाई जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे चैम्बर भी लगा हुआ है, कोई चैम्बर में गुपचुप बेचा जा रहा है, कोई चैम्बर में पापड़ बेचा जा रहा है, कोई चैम्बर में चाट बेचा जा रहा है, कोई चैम्बर में देखिएगा हैंडमेड पापड़ बना के बेच रहे हैं, कोई चैम्बर में मेडिसिन बेचा जा रहा है, कोई चैम्बर में महिलाओं को कुछ अवेयरनेस दिया जा रहा है। यहाँ पर इस तरीके के लगभग 12 से 14 चैम्बर लगाए गए हैं। तो चलिए इस वीडियो के अंदर आप जानिएगा कि क्या महिला आगे और भविष्य के बारे में, अपने उन्नति के बारे में कैसे सोच सकते हैं, क्या क्या वो टेक्निक सीख रहे हैं, क्या क्या वो हुनर सीख रहे हैं। अगर जो महिलाएं होते हैं, जो छात्र होते हैं, अगर वो इनसे जुड़ना चाहते हैं वो कैसे कनेक्ट कर पाएंगे इनको, सारा जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो पहले अगर आप एक गार्डियन हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फैमिली मेम्बर से, ताकि उनको एक सही इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो ज़रूर शेयर कीजिए और चलिए जानते हैं यहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए ये स्वागत के लिए है। आप थोड़ा सा आगे आइए, देखिए इधर दिखाइए। आ जाओ। सुष्मिता है। अच्छा, किस पद पे हैं? हम आत्मरोजगारी में एक बोर्ड में हैं मेंबर। ये इसका क्या मेन उद्देश्य क्या है आपका? इस श्रमिक महोत्सव का मेन उद्देश्य है महिलाएं जितना भी काम करती है ना उसको सामने और लेके आना, क्योंकि उनका काम जो है ना वो अक्सर अदृश्य रह जाता है, पहचान में नहीं आता है। तो हम इस महोत्सव से यही दिखाना चाहते हैं कि हमारी महिलाएं कितना काम करती हैं, कितने वैरायटी तरीके का काम करती हैं, और उनका काम जो है उसके हिसाब से उनको सम्मान भी मिलना चाहिए और काम का मूल्य भी मिलना चाहिए। लेकिन काम 38 जिला में हो रहा है? नहीं, हमारा अभी काम 11 जिले में हो रहा है। फिलहाल यहाँ पे महिलाएं जो है वो 7 जिलों से आई हुई हैं। सबसे पहले वेलकम। क्या नाम है आपका? नीतू राज। आप क्या हैं सर? कृषि विशेषज्ञ हैं। अच्छा, कृषि विशेषज्ञ। क्या बताना चाहेंगे? बहनों को प्राकृतिक खेती से जोड़ते हैं, बहनों को नया खेती करने का ट्रेनिंग देते हैं, ये मेरा काम है। तो यही सब अभी चल जी। प्रणाम। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजू प्रकाश है। अच्छा, कहाँ क्या किस पोस्ट पे है? ये आत्मरोजगारी महिला समिति जो है उसमें से हम अध्यक्ष के पोस्ट पे हैं। अध्यक्ष पे हैं? जी। चलिए, बहुत बड़ा पोस्ट होता है अध्यक्ष। क्या चल रहा है मैम अभी यहाँ? ये महिलाओं का श्रमिक महोत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि वो साल भर दीदी काम करती हैं, उनको काम को पहचान दिलाने के लिए ही एक उनके लिए महोत्सव रखा गया है। और उनका काम का महत्व देने के लिए वो जो दीदी बनाती है अपना प्रोडक्ट, उसको लेकर के दीदी यहाँ पे आई है, ताकि वो समाज को या जहाँ पे वो दिखा सके कि हम भी किसी से कम नहीं है और हम अपना काम को पूरे दुनिया को दिखा सकते हैं। अच्छा, ये सब जो है सब अपना बनाया हुआ है ये लोग? जी। ये इधर दिखाएंगे। अब देखिए कितना सुंदर तरीके से ये बनाए हैं, और ये जिसका ये है कि भाई हम भी किसी से कम नहीं है, महिला भी अभी जो है किसी से कम नहीं है, अपने से बनाए हैं। जी बिल्कुल, हम अपने से बनाए हैं, अपने हाथों से सब बनाए हैं। सब परांदा है, चाबी रिंग है, कुछ कान का झुमका सब भी है, बैग है, थाली परोस है, सुजनी का सब दुपट्टा हम लोग बनाए हैं। दुपट्टा भी बनाए जी, सब आप अपना हाथ का? जी, हाथ का सब बना हुआ सब है। तो काम करती थी, ठीक है, लेकिन उनको बाहर में जब पहचान दिलाने के लिए सेवा से दीदी जुड़ी, और सेवा से जुड़ने के बाद आज वो जगह जगह पे अपना स्टॉल लगाती हैं, और वो पूरे जिले स्तर पे, पूरे राज्य स्तर पे ये स्टॉल लगा करके अपना करेंगे ये लोग। ये दीदी का अपना जगह जगह पे स्टॉल जो लगाती है दीदी, उससे लगाती है। और सेवा का संगठन यहाँ पे करीब 2 लाख के करीब है, ठीक है। तो वो 2 लाख जो दीदी है उनको ये भी हम लोग ये दिखाते हैं, तो वो दीदी उनसे लेती है। नमस्ते। ये बकरी दूध से बना हुआ साबुन है। अच्छा, थोड़ा दिखाएंगे खोल के थोड़ा सा। देखिए, बकरी के दूध के बनाया हुआ साबुन है। इसको यूज़ करने से क्या क्या फ़ायदा होता है? इसको इस्तेमाल करने से दाग धब्बा छाई सब दूर हो जाता है, चेहरे पे लाइट आता है, सुंदर लगने लगता है दिखने में। ये आपने बनाया है, घर में बनाया है? बहन लोग, हम ही लोग बनाए हैं, यानी बहन लोगों का SHG ग्रुप है। अच्छा, ग्रुप? हाँ बिल्कुल, ये ग्रुप है जहाँ 9 बहनें हैं, और इस ग्रुप को देख करती हैं हमारी माया बहन है, जो इंटरप्राइज चलाती हैं वहाँ पे गोटिक का। और ये अलग अलग गोटिक जो बकरी का दूध होता है उससे अलग अलग फ्लेवर का साबुन अपनी बहनें बनाती है, जो कि बिल्कुल केमिकल से रहित होता है, केमिकल उसमें ज़रा भी नहीं होता है। उसके फ़ायदे सारे आपको बहन बताएं। सबसे बड़ा खूबी है कि बेस से नहीं बनाया गया है। अभी आपको बाजार में भी बहुत तरह का साबुन मिलेगा, गोट मिल्क बोल के बेस से बने, कि हमारा प्योरली पूरा प्रोसेस 22 दिन का होता है।
22 दिन का प्रोसेस होता है, 22 दिन के बाद ही हम लोग इसको सेल करते हैं। और हम लोग का सरकार के मानक ब्यूरो में भी 75% ए ग्रेड आया है। ये कितना प्राइस पड़ता है? 100 रुपीज़। 100। और जब मुंगेर से बाहर जाता है तो 150-200 में बिकता है। मतलब जिले में यूज़ करोगे तो इतना बाहर जाएगा तो फिर इसका तो मेरा कॉस्ट लगेगा ना, कुरियर चार्ज लगेगा, हम जब पहुँचा रहे उसका चार्ज लगता है, उसका दाम बढ़ता है। और हर तरह की स्किन के लिए अच्छा है। और हम लोग 4 फ्लेवर में बनाते हैं, वनीला, लेमन का, सैंडल और लेवेंडर का। और जहाँ तक भी गया सबको बहुत पसंद है। और स्किन के लिए जो हमारा एक डर्मो टेस्ट होता है, केमिकल टेस्ट, दोनों में पास हो गया है। तो हम लोग इसको आराम से अच्छे तरीके से इसको चला रहे हैं। चलिए, बहुत बहनों का अच्छा, इसमें बहनों को रोजगार भी मिला, 3 रोजगार हुआ है इसमें। एक तो बनाने का कमीशन मिलता है, एक तो सेल करती है उसमें कमीशन होता है, और गोट मिल्क जो बाजार में नहीं बिकता तो वो भी बिकता है। अच्छा, असंगठित क्षेत्र की बहनों के लिए, कामगार बहनों के लिए ऐसा नहीं है कि जनरल कोई नहीं कर पाए। नहीं। आप अपने बारे में बताएंगे थोड़ा सा। मैं मुंगेर से हूँ, मेरा नाम श्वेता है और मैं कार्यकर्ता हूँ, संगठन विस्तार का काम करती हूँ बहनों के साथ मुंगेर ज़िला में। और हमारे लगभग 51,000 बहनें हैं जो मुंगेर ज़िला में जुड़ी हुई हैं। और कामगार बहनें अलग अलग ट्रेड की बहनें हैं, जैसे बकरी पालन हो गया, कृषि की बहनें हैं, या फेरी टोकरी, घरेलू कामगार, ऐसी बहनों का संगठन है। तो ये हमारी बहनों लोग का उत्पादन है। इसमें जो बहन आप जैसे पूछे कि जुड़ना चाहे तो बहन इसमें जुड़ सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल एक सेंट्रल ट्रेड यूनियन है हमारा। तो इसमें बहन अपने आप जुड़ जाती हैं, क्योंकि वो कामगार हैं तो कामगार बहन यहाँ जुड़ सकती हैं। बिल्कुल। आप क्या बनाए हैं मैम? क्या बनाए हैं ये हम लोग का JRC का है। ये वाला मिगनी खाद है। ये वाला मिगनी खाद है। और ये बकरी खिलाने के लिए दाना मिश्रण है। अपने से बनाए हैं ये भी? हाँ जी, हम लोग का बहना बनाती है। जो JRC ग्रुप है, JRC ग्रुप में जो SHG मेंबर है, सब पौषखी हैं। पौषखी ये बनाती हैं। वो 1957 से शुरू किए हैं। और ये कब तक चलेगा अभी? ये अभी तो चलिए, ये तो चलते ही जाएगा। ये तो ट्रेड यूनियन है ना, ये संगठन है। जितना संगठन मजबूत उतनी ऊंची आवाज़ बहनों की। तो हम लोग बहनों के लिए ही काम करते हैं, उनके अधिकार के लिए काम करते हैं। तो आइए इधर दिखाइए, ये क्या? मैं सेवा पटना से आई हूँ और मैं असंगठित क्षेत्र की जो कामगार बहनें होती है, घरेलू कामगार बहनों के साथ मैं काम करती हूँ। ये आप लोग का ये आपका डिपार्टमेंट का ये है? ये हमारा जो है, हम लोग जैसे महिलाएं होती है तो पटना में ज़्यादातर बहनें घरेलू कामगार हैं, तो उनको संगठन से जोड़ के, और एक हमारा सेवा संगनी ट्रस्ट चलता है, उसका पूरा नाम सेवा संगनी म्यूचुअल बेनिफिट ट्रस्ट है। उसमें बहनें जब आती हैं तो उनको ट्रेनिंग देते हैं कि ट्रेनिंग किस तरह से हम बच्चे को देखभाल कर रहे हैं, बच्चे को कैसे केयर करना, उनका कपड़ा कैसे फोल्ड करना है, कौन सा बच्चे की उम्र के हिसाब से 1 साल से 0 से 1 साल तक का बच्चा का अलग है, और फिर 3 साल तक का बच्चा का अलग है। वो सारा अलग अलग से हम लोग उसको ट्रेनिंग देकर फिर उनको प्रोवाइड करते हैं। जैसे बहनों जो काम करती हैं उनको काम को निखारने का काम हम लोग वहाँ करते हैं, ताकि और उनको रोज़गार से जोड़ सके। आपका क्या नाम है? सुष्मी। अभी पटना का रहने वाले? जी, पटना के ही रहने वाले हैं। जी सर, मैं भी इन्हीं के साथ हूँ। आप भी साथ में? हाँ, आपका और क्या मैं भी काम है? जी, मैं एरिया में जा कर के बहनों को जो होती हैं वो मोबिलाइज करती हूँ और उनको मतलब यहाँ तक पहुँचाने का मेरा काम होता है। बहुत। क्या नाम है आपका? उदय प्रताप रंडे। इसमें महिला का है तो आप जेंट्स इसमें क्या कर रहे हैं? आप लोग का मेन उद्देश्य क्या है यहाँ पे रहने का? ये मतलब ये करते हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? ज्योति कुमारी। कहाँ के रहने वाले? मंदारे। क्या उदय प्रताप रंडे। कहाँ के रहने वाले? हरकुंड। हम महिला सेवा संगठन से जुड़ी महिलाएं जो पूरे मुंगेर क्षेत्र का जो चलता है उसके द्वारा कामगार महिलाएं जो है, जो घर में न बाहर से नहीं निकलती थी, उनके लिए ये सब काम बहुत बढ़िया है। और ये सुनने में तो आ रहा है 1972 से है, आई थिंक तो हवेली खड़गपुर में भी है इसका सेवा संगठन। जानकारी नहीं था, अगर करें अभी जान नहीं रहा तो लोगों को हम यही कहते हैं एक अच्छा अवसर है, महिलाओं को जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। और अब घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाहर नहीं निकलते हैं तो आप फिर भी पीछे हैं, नहीं जान पाइएगा तो आपको गुमराह किया जाएगा, बहुत तरीके के बहाने से आप शोषण होते रहिएगा। बाहर निकलिएगा, बाहर की दुनिया पता चलेगा भाई दुनिया कहाँ जा रहा है ना। विज्ञान केंद्र का जुड़ाव रहा है। इसमें महिलाएं जो है स्वरोजगार के लिए विभिन्न तकनीक अपनाते हैं, जैसे मशरूम है, मधुमक्खी पालन है, ये वैल्यू एडिशन है, और भी जैसे कृषि के विभिन्न आयाम है, उन सबों से ये जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से अपने लिए स्वरोजगार और बेटरमेंट करने का एक प्रयास है। साथ ही साथ ये एक प्रयास है शोकेस करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, अनुभव करें कि महिला में कितनी शक्ति है। महिला को हुनरमंद हम जब बना देते हैं तो किस तरह से रिजल्ट निकल करके आता है। ये एक बहुत सराहनीय कदम है सेवा भारत के। जैसे कि सर ये आप खड़गपुर में कब से सर ये सेवा दे रहे हैं? सेवा भारत कह रहे हैं, पिछले मुंगेर ज़िले में इसका हेड ऑफिस है और ये विभिन्न प्रखंड में ये काम कर रहे हैं। लेकिन जो हवेली खड़गपुर प्रखंड है, यहाँ पिछले
20-25 साल से तो ज़रूर काम कर रहे और हैं। सर जैसे कि जो ऐसे महिलाएं देख रहे होंगे जिनके पास कुछ हुनर होगा, अगर वो आपके यहाँ जुड़ना चाहेंगे उनके लिए क्या है? मैं वही तो अपने संबोधन में ही कह रहा था और मैंने सभी को नंबर भी दिया। ज़्यादातर महिलाएं कृषि विज्ञान केंद्र मुंगेर से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो किसान है। कृषि विज्ञान केंद्र मुंगेर किसान के लिए काम करती है, तो हर वो महिला या पुरुष जो खेती से जुड़ना चाहते हैं वो कृषि विज्ञान केंद्र बेझिझक आते हैं और उनको हम तमाम चीज़ों पे प्रशिक्षण देने में सक्षम है। मेरे पास काफ़ी वैज्ञानिक हैं जिसमें जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। मैं खुद भी उद्यान का वैज्ञानिक हूँ। डॉक्टर विनोद हैं, वो एग्रोनॉमी के वैज्ञानिक हैं। उसी तरह से कृषि अभियंत्रण वैज्ञानिक है, कृषि प्रसार के वैज्ञानिक हैं और तमाम हमारे पास सहूलियत उपलब्ध है। और इनको आप जैसे मधुमक्खी पालन है, मशरूम उत्पादन है ना, मुर्गी पालन है, बत्तख पालन है, गौ पालन है, हर चीज़, बकरी पालन है, या और भी जैसे आप टमाटर की खेती करना चाहते हैं, गेहूं की खेती करना चाहते हैं, मूंग की खेती करना चाहते हैं, मक्का, हम उनको प्रशिक्षण देकर करके स्वावलंबी बनाने में सक्षम हैं। चलिए बहुत। अभी आप जानने का प्रयास किए जो भी यहाँ पर आत्मरोजगारी की जो सेवा यहाँ पर लगाई गई है वो मैं आपको प्रदान किया हूँ। तो बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।